गंगा हम तो चलते ही जाएंगे। स्वामी मैथिली शरण, अध्यक्ष राम किंकर विचार मिशन, ऋषिकेश। गंगा यदि हर पत्थर को व्यवधान माने तो वो सागर तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। प्रवाह उसको या तो बाएं कर देता है या दाएं, कभी ऊपर से भी निकल जाता है। हर व्यवधान हमें गति और दिशा देता है, क्योंकि व्यवधान का नाम जड़ है, प्रवाह तो चैतन्य स्वरूप ही है। जब हम समुद्र बन जाएंगे तब फिर बादल हमको उठा लेंगे और हम फिर मेघ बनकर बरसेंगे, और फिर हम पुनः इसी मार्ग पर आएंगे और ये पत्थर फिर से व्यवधान बनेंगे और यहीं मिलेंगे। ये कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये न तो हमारी मिठास के रसिक हैं, न ही शीतलता के, न ही गहराई के, और पवित्रता से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। लोक रंजन हमारा उद्देश्य ही नहीं है। दीपक चाहे कोई जलाए, कोई नित्य आरती गाए, फूल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, स्तुति चाहे रोज सुनाए। पतित पावन कहे भले ही, डुबकी कोई नित्य लगाए। चरे वेती है मंत्र हमारा, हम तो चलते ही जाएंगे, बादल बनकर फिर आएंगे। राम हमारा अवलंबन है, सीता है आराध्य हमारी, कालिंदी को भी ले लेंगे, बनकर संगम और चलेंगे। पत्थर तो सब यहीं रहेंगे, हम तो सागर बन जाएंगे। जीवन और उपलब्धियों के निरंतर चलते जाने में ही पवित्रता और धन्यता बनी रहती है। रुक जाना तो हार जाना है, जो हमारी संस्कृति का कोई भाग ही नहीं है। हम दिशा बदल सकते हैं, परंतु लक्ष्य नहीं बदल सकते। हर दिशा में, हर दशा में अद्वैत ही तो हमारा लक्ष्य है, जो अनंत है। आकाश के रूप में अनंत हमारे साथ सर्वदा है। समुद्र के रूप में अनंत हमारा अपना है। देश के प्रत्येक विद्यार्थी को चलते जाना है। विद्या ग्रहण के साथ साथ अविद्या को त्यागना भी तो है, नहीं तो लक्ष्य तो मिलेगा ही नहीं। हमारे पुरुषार्थ का सीमित जल भी सूख जाएगा और हम अपने उद्यम की एक बूंद का भी उपयोग जन सेवा में नहीं कर सकेंगे। भगवान कृष्ण ने केवल मुरली नहीं बजाई, शंख बजाना भी तो वे बेहतर तरीके से जानते हैं, परंतु शंख बजाते समय मुरली को कहीं छोड़ नहीं देते, अपितु उसे भी कमर के फेंटे में लगाए रखते हैं। माने पुनः मधुरता की संभावना को छोड़ नहीं देते हैं। ब्रज से द्वारिका और अयोध्या से लंका, ये जीवन का सत्य है। बढ़ते चलो, यही रामकृष्ण की एक रूपता है। जय श्री राम कृष्ण।